नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए और याद कीजिए। दोस्तों, एक एक प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ग्रुप डी के लिए व एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दांते को, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ये इटली के एक महान कवि थे। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। दांते इटली के महान कवि, इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे ज्योतिबा फूले ने, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे ज्योतिबा फूले ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे गोल्फ से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। टाइगर वुड दोस्तों गोल्फ खेल से संबंधित है ये शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे फिरदौसी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शाहनामा के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे फिरदौसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? दोस्तों बतानी है कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? ये दोस्तों हमें बतानी है कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो ये दोस्तों कथन जुड़ा हुआ है, आप लोग याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट से दोस्तों ये शब्द, ये कथन जुड़ा हुआ है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आप लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आप लोग हमें कमेंट जरूर करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। दोस्तों वो महिला का नाम बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। महिला का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे लक्ष्मी सहगल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजार करके स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक, तो आप लोग याद रखेंगे सर आइजक न्यूटन थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर आइजक न्यूटन। ये दोस्तों प्रकाश को प्रिज्म से गुजार करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? दोस्तों ये भी जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताने है कि इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए यानी कि हार्ड करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मैंगनीज की, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पावर अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। देखिए दोस्तों यहाँ पे खाली जगह है। बतानी है कि पावर अल्कोहल जो है एथिल अल्कोहल का मिश्रण यानी कि और किसका मिश्रण है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों जो पावर अल्कोहल है ये पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो पावर अल्कोहल है दोस्तों
ये पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों देखिए, गर्मी के दिनों में अगर जल को मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है तो वो क्या होता है, वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। तो ये बतानी है कि किस परिघटना के कारण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे वाष्पन के कारण। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गर्मियों के दिनों में जो दोस्तों जल है, जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर वाष्पन के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, रक्त ऊतक का एक प्रकार है। दोस्तों बताने है कि जो रक्त है ये किस प्रकार के ऊतक का प्रकार है, किस ऊतक का एक प्रकार है। तो आप लोग याद रखेंगे संयोजी ऊतक। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो दोस्तों ब्लड है, रक्त है, ये संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। नामद्रोलिंग मठ, तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नामद्रोलिंग मठ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बारदो छम किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों बतानी है कि बारदो छम किस राज्य का फोल्क डांस है। तो आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बारदो छम अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक फोल्क डांस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। दोस्तों हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तकरीबन दोस्तों 65%, यानी कि 65% दोस्तों हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो दोस्तों क्लोरीन है ये नोबल गैस नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किसने कहा है। दोस्तों ये कथन बतानी है कि किस व्यक्ति का है। राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ये कथन है अरस्तु का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह कथन किसकी है। तो आप लोग याद रखेंगे अरस्तु, जो दोस्तों एक यूनानी दार्शनिक थे। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। अरस्तु कौन थे, एक यूनानी दार्शनिक थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी। दोस्तों बतानी है कि सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी। तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सर्वोपरि सत्ता की नीति किसके द्वारा दिया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेवा का नेतृत्व किया। दोस्तों बतानी है कि भारतीय राष्ट्रीय सेवा का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी ने किस वर्ष किए थे। तो आप लोग याद रखेंगे 1943 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे 1943 ईस्वी में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय सेवा का नेतृत्व इन्होंने किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है। बतानी है कि रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है। तो आप लोग याद रखेंगे महाभारत के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा सिनकोना के पेड़ ये क्या है। दोस्तों ये हमें बतानी है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं सिनकोना के पेड़। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो सिनकोना के पेड़ है दोस्तों ये मुख्यतः
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा, स्विट्जरलैंड में। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस महान व्यक्ति ने भारतीय संविधान को क्या कहे हैं? पवित्र दस्तावेज। तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दोस्तों भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कह करके संबोधित किए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे मिजोरम में। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मिजोरम राज्य में पंचायती राज संस्था या पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों कीट निम्नलिखित से संबंधित है। दोस्तों बतानी है कि जो कीट होते हैं ये किस वर्ग से संबंधित होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे आर्थ्रोपोडा वर्ग से। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो दोस्तों कीट होते हैं ये आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित होते हैं, आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। दोस्तों बतानी है कि हमारे दांतों व हड्डियों में क्या मौजूद रहता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दांतों व हड्डियों में क्या मौजूद रहता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? दोस्तों बतानी है कि लास्ट सपर क्या है? एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी है। बतानी है कि किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो आप लोग याद रखेंगे लियोनार्डो दा विंची। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची की ये श्रेष्ठ कृति थी। आप लोग याद रखेंगे लास्ट सपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों मुंबई हाई किससे संबंधित है? बतानी है कि मुंबई हाई क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ये पेट्रोलियम है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनरी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मुंबई हाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों टाइटन किसका एक उपग्रह है? दोस्तों बतानी है कि जो टाइटन है ये किसका एक उपग्रह है? तो आप लोग याद रखेंगे ये दोस्तों शनि का एक उपग्रह है। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। टाइटन जो है दोस्तों किसका एक उपग्रह है? तो आप लोग याद रखेंगे शनि अर्थात सैटर्न का एक उपग्रह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सामवेद को कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बाफिन द्वीप तो आप लोग याद रखेंगे इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कनाडा। यानी कि ऑप्शन डी बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कनाडा में स्थित है, जिसे दोस्तों उत्तरी अमेरिका भी कहा जाता है। कनाडा को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका। बाफिन द्वीप इसी देश में स्थित है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों जाते जाते आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर
आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक एक प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड हम लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।